हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रिक मेथड यहां आ रहा है क्या? अलजेब्रिक मेथड। जैसे अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में ऐसे कट करेगी तो ये पॉइंट हमें क्या देगा? ओनली वन सोल्यूशन देगा। क्या देगा? वन सोल्यूशन। अगर ये दो लाइन पैरेलल हो रही थी इसका मतलब क्या हो रहा था? नो सोल्यूशन मिल रहा था। और अगर ये एक दूसरे पे ही ओवरलैप हो रही थी तो कितने मिल रहे थे? मेनी सोल्यूशन मिल रहा था। क्या मिल रहा था? मेनी सोल्यूशन। अब इसी पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अलजेब्रिकली मेथड से सॉल्व करना है। जनरली अलजेब्रिकली मेथड हमारे पास जो है वो तीन मेथड है। पहला कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप देख रहे होंगे यहां तीन मेथड आ रहा है। ये तीन मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? एक ही मेथड पढ़ ले हमारा काम हो जाए। बिल्कुल सही है, आप एक मेथड से भी पढ़ के काम कर सकते हो, लेकिन आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तब समझ में आने लगेगा कि ये मेथड कब तक हम कर सकते हैं, फिर ये कब कर पाएंगे, ये कब कर, एक एक करके हमें समझ में आने लगेगा कि मतलब ये मेथड हर जगह हो सकता है हम लगा ना पाए, हमारा जो प्रोसेस है बहुत लंबा पड़ जाए सोल्यूशन करने का। ठीक है, फिर हो सकता है ये पढ़ें, फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे, एक एक करके सारे प्रोसेस को जानेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वाले रिलेट करते हैं अलजेब्रिकली मेथड में और ग्राफिकली मेथड में। तो ग्राफिकली मेथड में देखकर हम बता रहे थे कि हमारे पास सोल्यूशन एक मिल रहा है, मेनी सोल्यूशन मिल रहा है और नो सोल्यूशन मिल रहा है। अब यहां पर आपको क्या किया रहेगा कि जनरली सपोज करो कोई एग्जांपल दिया, ऐसे दिया रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे दिया गया, दो लीनियर इक्वेशन दे दिया गया। अब आपको इससे कहेगा सॉल्व करके आप हमें किसकी वैल्यू बताओ? x और y की वैल्यू बताओ। यानी आपकी पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। और x, अब देखिए अगर सपोज करो हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन होती x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तब हमारे पास इसके लिए सोल्यूशन कितने मिलते? बताइए, अगर एक ही सोल्यूशन होती। इट मींस ये है कि एक डिपेंडेंट बनता और एक इंडिपेंडेंट बनता। y हमारा क्या होता? इंडिपेंडेंट, और ये क्या होता? डिपेंडेंट। अगर इस केस में बात करते तो सोल्यूशन कितने मिलते हमारे पास? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते। कितने सोल्यूशन मिलते? इनफाइनाइट। लेकिन अगर हमारे पास दो अननोन है, एक्स वाई दो अननोन है, और हमारे पास दो अननोन हो और दो इक्वेशन हो, तो इट मींस ये हुआ जो सोल्यूशन मिलेंगे हमारे पास एक्स और वाई के दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक्स वाई के ही सोल्यूशन मिलेंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। इसमें भी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ध्यान समझिएगा इस बात को, कि एक्स वाई की वैल्यू, अब देखिए जनरली आपको दो इक्वेशन दे दी गई, अब ये सोचोगे कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है, बात समझो। जो मैंने अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कंडीशन बताया है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 का, इस कंडीशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है इन क्वेश्चनों में। अगर सपोज करो हमारे पास सोल्यूशन, पहली बात तो ये होगा एक्स वाई की वैल्यू किस कंडीशन में नहीं मिलेगी? जब वो दोनों इक्वेशन हमारी क्या होंगी? पैरेलल होंगे। इट मींस क्या है? कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन मिलती है इसकी, तो कभी भी सोल्यूशन हमारा नहीं मिलने वाला। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे पास, एक तो ये बात तो हमारे पूरी क्लियर है, क्या समझ में आ गया? लेकिन अगर सपोज करो यही इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, सपोज दैट, ठीक है। और अगर हमारे पास कंडीशन ये वाली बन जाती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ध्यान रखना ये वाली कंडीशन मिले तो सोल्यूशन कितने मिलेंगे?
मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? मेनी सोल्यूशन। इस केस में भी तुम x और y की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। बात समझ में है? जैसे अगर मैं कहूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, x की वैल्यू सपोज करो 3 आ गया और y की वैल्यू सपोज करो 5 आ गया, एक यूनिक वैल्यू आई ना। लेकिन जब अगर ये इस तरह का कंडीशन बन रहा होगा कि ये मेनी सोल्यूशन बन रहा है, तो कभी भी x y की एक यूनिक वैल्यू कभी नहीं आने वाली। क्लियर हो रही होगी बात? अब बात करते हैं लास्ट वाला, क्या बचता है? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। इट मींस क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी अलजेब्रिक इक्वेशन आएगी वो किस टाइप की होनी चाहिए? वो इस टाइप की होनी चाहिए, ओनली वन सोल्यूशन की होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, टीचर आपको क्वेश्चन दे देता है और कहेगा सोल्यूशन फाइंड करो। अब बच्चे लग जाते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, लेकिन ये नहीं देखते हैं क्या उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यानी मेनी सोल्यूशन है, अब कहां से एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी? ठीक है ना? तो हमें पहली चीज क्या चेक करनी होगी? ये चेक करना जरूरी होगा कि उसका सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमेशा अलजेब्रिकली मेथड बेस्ड ऑन किस पर? ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के कंडीशन पे ही बेस होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस पे देखते हैं? देखो, अब हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके मेथड को समझते हैं। आपके एनसीईआरटी ने एक एक मेथड को एक एक्सरसाइज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम भी इसी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन टोटल मेथड कितने हैं आपके पास? तीन मेथड हैं। और एक मेथड और है, लेकिन ये मेथड नहीं कहलाता है, वो हमारा टॉपिक कहलाता है रिड्यूसिबल मेथड। क्या कहलाता है? रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, वो अलग टॉपिक में आएगा। ठीक है, अभी बात समझते हैं। तो हम बात किसी करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सपोज करो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, यानी अगर मैं सपोज किया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 2 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज करो 5 है, तो हमें क्या करना होगा कि एक इक्वेशन में, यहां देखो दो अननोन है कि नहीं है? दो अननोन है ना, x y। अब और इस इक्वेशन में क्या है? इसमें भी दो अननोन है। तो हमें क्या करना होगा कि इस वाले इक्वेशन में से सपोज करो x की वैल्यू निकाल लो, तो 2 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस x की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पूरे एक्सप्रेशन को क्या बनाना पड़ेगा? y बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? y बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर x से y, कभी इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। अगर यहां पे y बन जाए तो हमारा काम हो जाए। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में देखो निकाल ली, तो यहां पुट करो तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 आया कि नहीं आया? इस तरह से हम y की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/2। इस तरह से करना। यानी हमारा पहला जो स्टेप होगा दो सब्स्टिट्यूशन मेथड का, दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी गई है तो पहले लीनियर इक्वेशन से किसी एक को डिपेंडेंट के फॉर्म में बनाओगे। ठीक है, फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे, फिर वहां से आपको एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी तो इस वाले वैल्यू में पुट करके हम दूसरे अननोन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं, आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। सपोज करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और दूसरा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो ये आपकी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट रही होगी। दो इक्वेशन दी गई है, तो ये आपको दी गई और कह रहा है कि सॉल्व दिस। ठीक है, ध्यान रखना, अभी तो लिख दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, आपके लिए आसान है, लेकिन नहीं, आगे चलकर आपको बिल्कुल नहीं कहेगा किस मेथड से करो, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, वो आप पे डिपेंड करें। लेकिन जब बाउंड कर दे सब्स्टिट्यूशन मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना होगा। तो करेंगे कैसे? सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहला काम क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया गया है, तो आप क्या करो इसको, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट रही होगी, ये आपकी सेकंड रही होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से x की अगर वैल्यू निकाल तो कितनी हो जाएगी? 14 माइनस वाई। एक ये नई इक्वेशन बनकर आ गई, इसको सपोज कर लो a। ठीक है, बात समझ में आया? अब क्या करें, जो दूसरी इक्वेशन है ये हमने क्या किया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। अब पुट करते हैं, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अरे भाई पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड कितनी है?
14 माइनस वाई, हम इस x की वैल्यू पुट क्या कर रहे हैं 14 माइनस वाई, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, तो 2y कितना बचेगा यहाँ पे 10, तो माइनस वाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जरा देखो मैंने क्या कहा था, एक एक स्टेप देखो, पहले इक्वेशन से उठाया, एक को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाया और इसको ए सपोज कर लिया, ठीक है ना। फिर क्या किया, इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट किया, देखो यहाँ पे दो अननोन थे, जब दोबारा मैंने x की वैल्यू उठा के पुट की तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, एक अननोन में हो गई, यानी पूरी y में बन गई, बनी कि नहीं बनी। अब जब y में बनी तो डायरेक्ट एक अननोन की वैल्यू हमारे पास मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू उठाकर, यानी पुट y इन, किसमें पुट करें, इक्वेशन ए में पुट कीजिए, डायरेक्टली इसमें पुट कीजिए, इसीलिए मैंने अलग नाम रखा है ए। आप इसमें भी रखोगे, अगर तुम यहाँ y रखोगे फिर y की वैल्यू इधर ले जाओगे फिर आंसर आएगा, लेकिन जब ऑलरेडी आपने इसको कर दिया इस फॉर्म में तो डायरेक्टली रख लो ना। तो अब हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ के 5y की वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9, ठीक है ना। ये क्या है, एग्जैक्टली 1 जीरोस मिला। अब एक चीज और देखो ध्यान से कि जब वैल्यू आई है तो इसको रीचेक भी कर लेते हैं, कैसे चेक कर लेते हैं, अगर इन x y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 14, x की वैल्यू कितनी आई 9, y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो कितना हुआ 14 इज इक्वल टू 14। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जनरली बच्चे वेरिफिकेशन में केवल हमारा क्या कहते हैं, एक ही इक्वेशन में रखते हैं और सोचते हैं हमारा आंसर आ गया, तो दूसरे वाले इक्वेशन में रखो या ना रखो हमारे कोई मतलब नहीं, लेकिन नहीं, जब भी वेरिफिकेशन करना तो दोनों इक्वेशन में रखना एक्स वाई की वैल्यू। अब इसमें रख लो, कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, तो कितना आया 4 इज इक्वल टू 4, यहां आ गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको दोनों रख के चेक करना वेरिफिकेशन, अदरवाइज सवाल तुम्हारा गलत हो सकता है। हाँ, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन के बारे में। एग्जाम्पल नंबर चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है सॉल्व द क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर आपका ये 7 है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यानी आपकी ये इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट और ये क्या होगी सेकंड। अब देखो ध्यान से, अब हमें फिर से x y की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है बात। अब देखो हम इन दोनों इक्वेशन में से किस क्वेश्चन को डिपेंडेंट बनाए, किस वैल्यू को इंडिपेंडेंट बनाए। कहने का मतलब ये है कि किस वैल्यू की x की वैल्यू उठाकर किस इक्वेशन में रखें। ध्यान दो, उस इक्वेशन को रखने की कोशिश करना जिसमें से x का कोफिशिएंट कम हो, ठीक है। देखो अगर देखोगे यहाँ पे कोफिशिएंट 7 है, अगर ये वैल्यू उठाओगे तो कितना होगा 2 प्लस 15y अपॉन 7 आएगा, फिर वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल सी बात ये क्या करो कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, जैसे पिछली बार फर्स्ट इक्वेशन को उठा रहे थे, अब की क्या उठाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, दिस इज योर ए इक्वेशन। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है ना। मैंने क्यों किया, अगर सपोज करो मैं इसमें से उठाता x की वैल्यू, तो x ये देखो 2 प्लस 15y और अपॉन 7 होता कि नहीं होता, फिर ये वैल्यू उठा के हम यहां रखते, फिर एलसीएम लेना बड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आपको दिखता है कि किसी एक में कोफिशिएंट में x की वैल्यू और कोफिशिएंट जो है कम है, तो उसी क्वेश्चन को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चूज करना मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अगर किसी को भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करें, ये इक्वेशन ए हो गई हमारी। अब इस x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करें, सेकंड में पुट कर लेते हैं, यानी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 7 रह जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहां से अगर देखो y कितना हो जाएगा 29y, और ये उधर जाए कितना हो जाएगा 21 माइनस
2 माइनस 21, ठीक है। तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू, y की वैल्यू आज 29 माइनस ये माइनस 19, तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा 19/29, क्या वैल्यू आई 19 अब देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा x की वैल्यू आप लोग जानते हो कि 1 2 3 4 5 आएगा ना, कभी कभार इस तरह की वैल्यू भी आती है, ध्यान रखना। अब हम क्या करें, पुट y इन इक्वेशन, डायरेक्टली ए में पुट करो, इसमें पुट करो, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 19/29, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 19 2 जा 38/29। अब इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ 329 3 जा 87 माइनस 38/29, कितना हो जाएगा 49/29, x इज इक्वल टू दिस वन। तो x की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अब एग्जांपल नंबर 9 है, वो क्या कह रहा है, इसको करते हैं, किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है, करते हैं। नाइन्थ वन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अब देखो एक्स वाई का दोनों पे कोफिशिएंट मौजूद है, सिंगल कोफिशिएंट तो है नहीं, तो अब किसी को भी आप डिपेंडेंट बना दो, आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज योर इक्वेशन ए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करें, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करिए, 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो 9 4 जा 36, देखो 9 4 जा मत जाइए, पहले 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 2 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब ध्यान से देखो, ये 6y और ये 6y कट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, तो कितना आया 18 इज इक्वल टू 18। अब ये बताओ हम निकाल क्या रहे थे, x और y की वैल्यू, और आ क्या गया, x ही y ही गायब हो गया यहाँ से। अब बच्चे सोचते हैं सर हमने कहीं गलती कर दी, अरे नहीं, इसीलिए मैं चिक चिक के पहले से कह रहा था कि पहले इस क्वेश्चन को चेक कर लो। मैंने जानबूझ के यहाँ पर पहले आपको नहीं बताया कि इसको चेक करना चाहिए। देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, क्या इस तरह की कंडीशन फॉलो हो रही है, देखो ध्यान से, कंपेयर करो, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, ये तो बना, ठीक है। तो कितना जाएगा 1/2, ये क्या जाएगा 1/2। लास्ट वाला देखो, उसको उधर ले जाना, -9/18, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/3। तो क्या आ रहा है 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। इट मीन्स क्या है, हमारे पास लाइन पैरेलल बन रही है, जब पैरेलल बन रही है सोल्यूशन कितने मिलेंगे, नो सोल्यूशन, इसका मतलब इसका आंसर आएगा ही नहीं। तब इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल को करने से पहले ही चेक कर लीजिएगा एक बार रैंडमली दिमाग में कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। छोटा सा क्या नाम है, आपको मेथड चेक करना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिमाग में क्यों नहीं फिट करते हो, दिमाग में फिट करो। अगर 2/4 इज इक्वल टू 3/6 आ गया तो इसका मतलब हमें ये काम करना ही नहीं, हम तीसरा स्टेप चेक ही नहीं करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है, आया, तो मतलब एक्स वाई की वैल्यू नहीं आया, चाहे सोल्यूशन इनफाइनाइट बने चाहे नो सोल्यूशन बने, हमें चेक ही नहीं करना। हमेशा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो रैंडमली चेक कर सकते हो। तो आई होप अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10 करके मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं।